और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे न कैसे अपने नेता को अपने छोटे मोटे कैमरों के अंदर में रिकॉर्ड करे और वो तमाम जो संदेश है वो गांव और कस्बों और इलाकों तक के पहुंचाए। जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की लगातार मध्य प्रदेश के अंदर में रैलियां शुरू है और इसी के मद्देनजर रखते हुए पथरिया के अंदर में उनकी बड़ी जनसभा है और उसी के मद्देनजर रखते आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे कि बहन मायावती अब स्टेज पर मंच पर पहुंच चुके हैं जहां से वो संबोधित कर रहे हैं। शुरुआती दौर है, बहन मायावती अभी पहुंचे और अभी उन्होंने अपना जो भाषण है वो संबोधन है वो शुरू कर दिया है। इस और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बड़ा जनसैलाब इस पथरिया के भूमि पर आया है और पथरिया की इस भूमि पर तमाम लोगों का ये जमावड़ा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। जहां जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको लोग देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड भर चुका है। रोड के उस पार भी लोग कहीं ना कहीं है, बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। तमाम लोगों की ये तस्वीरें हैं। बता दूं पथरिया विधानसभा के अंदर में इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ वह राम भाई परिहार वो विधायक रह चुकी है और उन्हें फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर अपना विश्वास दिखाया है। और इसके साथ साथ अब उनके ही चुनावी प्रचारार्थ बहन मायावती ने ये बड़े रैली का यहाँ पर आयोजन के तौर पर संबोधन के आधार पर यहाँ पर वो मौजूद हुए हैं। उनका भाषण पीछे चल रहा है, आप आवाज सुन पा रहे हैं कि जहाँ पर बहन मायावती संबोधित कर रही है। लोगों के बीच जानने समझने की कोशिश करेंगे, है ना। लोगों के बीच जाकर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कहाँ से लोग हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। तमाम तस्वीरें हम आपको रूबरू कर रहे हैं कि जहाँ पर बहन जी की तरफ से, बहन मायावती की तरफ से यहाँ पर जो रैली शुरू है, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में जाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जमावड़ा है वो लोगों का यहाँ पर आया हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर जैसे ही इस कार्यक्रम का जो आगाज हुआ, जो आयोजन हुआ, धीरे धीरे की संख्या में जो तांता है वो बढ़ता चला गया और अब ये जमावड़ा कहीं ना कहीं सैकड़ों में शुरू हो चुका था, वो हजारों की संख्या में तब्दील हो चुका है। आप देख पाएंगे कि शुरुआती दौर पर यहाँ से जो लोग हैं वो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। धूप है, चिलचिलाती धूप है, माहौल ठंडा है, लेकिन चुनावी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है और उसी के मद्देनजर रखते हुए चाहे कितने भी धूप हो और कितने भी असंभव परिस्थिति हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो वोटर होता है, वो अपनी नेता को, बहन मायावती को सुनने के लिए हर संभव असंभव परिस्थिति में आता है। वो नहीं सोचता कि उसे कितने तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए क्या वो निश्चित रूप से साधन होंगे। उसके बावजूद भी वो हर एक साधन को संभव कर अपने नेता को सुनने के लिए जरूर आता है और उसी के आधार पर जो एक इमोशनल तरीके से, एक भावनाओं के आधार पर जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर उसके साथ जुड़ा है, वही उसकी एक बड़ी मजबूती है और उसी पर बहुजन समाज पार्टी गर्व भी करती है और वो कहती है कि हमारा जो कैडर वोटर है वो चाहे किसी भी परिस्थिति हमसे टस से मस नहीं होता। आप देखिए कि हर एक उम्र के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग हो, पिता तुल्य हो या युवा हो, हर एक उम्र के लोग मिलेंगे। इस और जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर ये तमाम पुरुष वर्ग बैठा हुआ है और आप अगर मेरे दाहिने और राइट साइड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो राइट साइड में वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। जितने पुरुष है उतनी महिलाएं भी उतनी ही संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तो ये कहीं कि एक आप समझ सकते हैं कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के दौरान बसपा की ये ताकत है। ये शक्ति प्रदर्शन का भी एक तरीका है कि किस तरीके से समय समय पर मध्य प्रदेश के अंदर में बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कहीं ना कहीं जिनका बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल भी क्षेत्र माना जाता है। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी तमाम तबके के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। इस देश के अंदर में जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, तमाम तरीके से रोजगार, महंगाई, ये जो समस्या है, ये समस्या तो बरकरार है, लेकिन इसी के साथ साथ बड़े बड़े वादे इसी चुनावी माहौल के अंदर में दिए जाते हैं।
बहन मायावती की तरफ से तमाम तरह की चीज़ों पर हमलावर होते हुए नजर आई है। कल की जो उनकी जनसभा थी, उसकी जनसभा के अंदर में उन्होंने कांग्रेस पर तमाम बड़ी बातें कही। कांशीराम साहब को लेकर जिस तरीके से अपमानित किया गया, बाबा साहब को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस ने जो अपने समय के अंदर में अपमानित किया गया, उसका जिक्र बहन मायावती ने किया है। ईवीएम को लेकर हमलावर भी बहन मायावती होते हुए नजर आई है। और अभी बहन मायावती का जो भाषण है, जो संबोधन है, जारी है। और आज के संबोधन के अंदर में वो क्या कुछ कहती है, वो पूरे संबोधन के बाद में इसी हमारे चैनल नेशनल चौपाल पर तमाम तस्वीर आपसे हम रूबरू करेंगे और जानने समझेंगे। आप समझ पाइए कि ये कैसे इतनी चिलचिलाती धूप में इस तरीके से ऐसे माहौल के अंदर में बहुजन समाज का जो वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर किस तरीके से यहाँ पर आया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे न कैसे अपने नेता को अपने छोटे मोटे कैमरों के अंदर में रिकॉर्ड करे और वो तमाम जो संदेश है वो गांव और कस्बों और इलाकों तक के पहुंचाए कि कैसे हमारे नेता हमारे लिए लड़ने का काम कर रही है। और उसी की कोशिश है जो छोटे से साथी है, अपने छोटे से कैमरे से वो तमाम चीज़ें बहन मायावती के भाषण को रिकॉर्ड कर रहे हैं। घर पर जाएंगे, अपने पिता तुल्य तमाम लोगों को दिखाएंगे। तो आप समझिए कि एक भावना है और इसी भावना के आधार पर बहुजन समाज जुड़ा हुआ है और बदलाव चाहता है और बदलाव के तौर पर वो बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है। इस पूरे बातचीत को लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें मैंने अभी तक शुरुआत से लेकर तो अब तक कही है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? बहन मायावती के माध्यम से लगातार जो मध्य प्रदेश के अंदर में जो रैलियां हो रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तमाम चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा करें। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।